जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी आदिशक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी, आप सभी को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। माँ जगत जननी कामाख्या माई से प्रार्थना करते हैं कि आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करें और उस सद्बुद्धि के अनुसार ही आप चलें, ताकि आपका जीवन सुखी रह सके, स्वस्थ रह सके, प्रसन्न रह सके। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तोम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। माँ भगवती का रोजाना स्मरण करने से आपकी हर कामना पूरी हो सकती है। इस मंत्र का ये अर्थ है। आज हम रहस्यमय ज्ञान की ओर चलते हैं। उस रहस्यमय ज्ञान में बहुत से लोग प्रश्न करते हैं हमसे कि महाराज जी, सभी मनुष्य अधिकांशतः रंग में, रूप में, बनावट में प्रकृति ने, मतलब ईश्वर ने एक जैसे बनाए हैं। बहुत सी जगह हाइट, हेल्थ वो भी एक जैसी होती है। उनके बावजूद भी कुछ लोग बहुत अत्यधिक उन्नति करते हैं और कुछ लोग पतन के गर्त में डूब जाते हैं, जबकि पैदा सब मां के गर्भ से ही पैदा होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? बड़ा विचित्र प्रश्न है और अक्सर बहुत से मनुष्यों के मन में ये बात आती है, परंतु ये उनके मन में आती है जो प्रगति नहीं करते हैं। प्रश्न एक बार वो सुन लीजिए। प्रश्न ये है कि उनका कहना है बहुत से मनुष्यों का कि साहब, मनुष्य सब जो है, अधिकतर मनुष्य रूप में, रंग में, शरीर से, या ये कह लीजिए आप खाने पीने में भी एक जैसे होते हैं। उसके बावजूद भी मनुष्य जो है, कुछ लोग बहुत अच्छा ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं और कुछ लोग ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते हैं, और कुछ लोग बहुत पतन में चले जाते हैं। तो उसके पीछे का कारण क्या है? तो इसका साधारण सा, सिंपल सा अर्थ ये है, या उत्तर ये है कि एक मनुष्य अपने पिछले जन्म के कर्म के अनुसार पुण्य कर्म कमा के लाता है और कुछ व्यक्ति पाप कर्म कमा के लाते हैं। तो जो व्यक्ति पुण्य कर्म कमा के लेकर के आता है, वह सभी व्यक्तियों जो हाव भाव, चरित्र में, चेहरे में एक जैसा होने के बावजूद भी वह बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचता है, क्योंकि पिछले जन्म के पुण्य कर्म उसको उस स्थान तक लेकर के जाते हैं, वह फल देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पुण्य का काम करो, जिससे आपका अगला जीवन सुधर सकता है। और पिछले जन्म में यदि आप पाप कर्म लेकर के आए, यानी ऐसा खेत बो करके आए हो जहां पे पाप कर्म किए थे, तो आप बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आपको सफलता हाथ नहीं लगेगी। यदि किसी की हाय लेकर के आए हो, किसी की बद्दुआ लेकर के आए हो, माता पिता का दिल दुखा करके आए हो, गुरु से भ्रष्टता कर करके आए हो, भाइयों की संपत्ति लूट करके आए हो, नौकर चाकर की जमीन जायदाद हड़प करके आए हो, निर्वंशी के सोने चांदी को पहन करके आए हो, ये सब चीज आपने की हो तो उसका फल तो भोगना पड़ेगा। हो सकता है किसी की हत्या करके भी आए हो, किसी को तंत्र विद्या से मरवा के भी आए हो। तो ये सब कर्मों की वजह से इस जन्म में आप अन्य मनुष्यों के एक जैसा रहने के बावजूद भी हाव भाव में आप पूर्ण रूप से सफलता हासिल नहीं कर सकते, और लोगों के मुकाबले ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते। फिर कुछ मनुष्य का चाल, चरित्र और चित्रण वह भी महत्व रखता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा
हिंदू सनातन धर्म के नियम के अनुसार चलते रहना चाहिए, पिछले जन्म के कर्मों का फल भोगते हुए। तो वह मनुष्य अगले जन्म में उन्नति करेगा, आर्थिक उन्नति करेगा, सामाजिक उन्नति करेगा, धार्मिक उन्नति भी करेगा। ये है इसका मीनिंग कि एक जैसे रंग, रूप, बनावट, प्रकृति सब कुछ एक जैसे होते हुए भी कुछ लोग अधिक उन्नति करते हैं और कुछ लोग कम उन्नति करते हैं या पतन के गर्त में चले जाते हैं। उसके पीछे का यही कारण है कि पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल। जय माता दी, जय मां कामाख्या।